गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम टीचर एजुकेशन में इंटर्नशिप क्या है और इसका क्या उद्देश्य होता है इंटर्नशिप करवाने का, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इंटर्नशिप जो प्रोग्राम है वह व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए आयोजित किया जाने वाला एक प्रोग्राम है। अगर हम इंटर्नशिप को अध्यापक शिक्षा से जोड़ करके अगर पढ़ते हैं तो इससे यह आशय निकलता है कि इंटर्नशिप प्रोग्राम इन टीचर एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू शेप द ट्रेनीज़। मतलब इंटर्नशिप प्रोग्राम जो होता है वो अध्यापक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण पक्ष है जो हमारे ट्रेनीज़ को, शिक्षक प्रशिक्षणार्थी को एक शेप प्रदान करते हैं, एक आकार प्रदान करते हैं इनटू अन इफेक्टिव टीचर ऑफ टुमारो, प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए। इट प्रोवाइड नॉट ओनली प्रैक्टिस टीचिंग बट अपॉर्चुनिटीज़ टू प्रैक्टिस इन एक्टिविटीज़ ऑफ द स्कूल लाइक अ रेगुलर टीचर। यह सिर्फ टीचिंग करने या शिक्षण करने का ही अवसर नहीं प्रदान करता, बल्कि हमें ऐसी बहुत से अवसर प्रदान करता है जो हम एक विद्यालय में जाकर के प्रत्यक्ष शिक्षण को ग्रहण करते हैं और प्रत्यक्ष शिक्षण कराते भी हैं। विद्यार्थियों के साथ हमारी बहुत सारी अंतःक्रियाएं होती हैं जिससे शिक्षक प्रशिक्षणार्थी जो होते हैं वह अपने अंतर्निहित शक्तियों का विकास करते हैं और अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए अन्य विधियों का प्रयोग करते हैं। तो आचार्य राममूर्ति कमेटी में कहा गया है, द आचार्य राममूर्ति कमेटी 1990 in its review of the NPE 1986 observed that an internship model for teacher training should be adopted because the internship model is firmly based on the primary value of actual field experience in a realistic situation। यहाँ पे बात की गई है, आचार्य राममूर्ति कमेटी ने इंटर्नशिप की बात NPE 1986 से ऑब्ज़र्व की थी और उसी को उसने आगे बढ़ाने की एक व्यवस्था इसमें स्थापित की और उन्होंने कहा कि इंटर्नशिप जो है, इंटर्नशिप मॉडल फॉर टीचर ट्रेनिंग शुड बी अडॉप्टेड। जो मॉडल था वो हमने NPE 1986 से ही अडॉप्ट किया है और यह शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों की प्राथमिक मूल्यों को ही पूरा नहीं करता, बजाय वह उसके जो फील्ड का एक्सपीरियंस होता है, उस क्षेत्र का अनुभव होता है, विद्यालय के क्षेत्र का अनुभव होता है और प्रत्यक्ष जो वातावरण होता है, प्रत्यक्ष जो स्थिति होती है उसके साथ वह अपना विकास करता है। टीचिंग जो शिक्षण कौशल होते हैं उसका विकास करता है और अपने शिक्षण की प्रैक्टिस करता है और उस टाइम लिमिट में विद्यालय में शिक्षक प्रशिक्षणार्थी रह करके अपने अनुभवों के द्वारा, नए शिक्षण विधियों के द्वारा या मेथोडोलॉजी के द्वारा वह अपने शिक्षण को प्रभावी बनाता है। If we think about the internship program of our teacher education college, certain questions arise in our mind। हम इंटर्नशिप प्रोग्राम को लेकर के हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, प्रश्न उठते हैं। डू आवर ट्रेनीज़ इन्वॉल्व इन ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द स्कूल? क्या हमारे ट्रेनीज़ जो होते हैं, शिक्षक प्रशिक्षणार्थी होते हैं, उन्हें विद्यालय की हर गतिविधि में भाग लेने का अवसर प्राप्त होता है? तो इसका जवाब हाँ है कि हमारे जो शिक्षक प्रशिक्षणार्थी होते हैं वे विद्यालय की सभी गतिविधियों में प्रतिभाग करते हैं। अन्य जो टीचर होते हैं वहाँ पे, जो रेगुलर टीचर उपस्थित होते हैं विद्यालय में, उनके साथ रह कर के वह कौशलों का विकास करते हैं। डू टीचर एजुकेटर इवेलुएट इंटर्नशिप प्रोग्राम इन वेल मैनर? क्या जो टीचर एजुकेटर होते हैं वो इंटर्नशिप मूल्यांकन प्रोग्राम को अच्छी तरह से मैनेज कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं? तो ये भी सही है कि यहाँ पे हमारे जो शिक्षक प्रशिक्षणार्थी होते हैं और जो हमारे टीचर एजुकेटर्स होते हैं उनका जो मूल्यांकन का कार्य होता है वह एक
ऐसी रूपरेखा तैयार करता है कि विद्यार्थी के अंतर्निहित शक्तियों को कैसे विकास करना है, और उस रूपरेखा का प्रथम उद्देश्य हमारा उन उद्देश्यों को पूरा करना है जिनके द्वारा शिक्षक प्रशिक्षणार्थी एक विद्यालय में प्रवेश करता है या फील्ड टीचिंग के लिए वह उस विद्यालय में जाता है। टू गेट आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस present study was carried out. The main objective has to study the opinion of teacher educator and pre-service teacher with the respect to internship program. For the present study of five B.Ed college were यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने एक स्टडी ली है इंटर्नशिप कॉलेज को एनालाइज करने के लिए। तो यहाँ पे जो स्टडी है उसमें अगर प्री इंटर्नशिप, इंटर्नशिप, पोस्ट इंटर्नशिप को मूल्यांकन किया गया है कि क्या विद्यार्थी इंटर्नशिप से पहले उनके अंदर किन कौशलों का विकास है या नहीं है, क्या वो शिक्षण अच्छी तरह से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और एक ट्रेनिंग देने के बाद हमारे जो विद्यार्थी होते हैं उनका जो उनको फिर इंटर्नशिप में भेजना और उनके शिक्षण कौशल को मापना, मूल्यांकन करना। फिर उसके बाद पोस्ट कि अगर हमने किसी विद्यार्थी को ट्रेनिंग दे दी है, प्रत्यक्ष इन्वॉल्वमेंट में उनको वह सारी परिस्थितियों से रूबरू करवाया है, तो जो पोस्ट इंडिपेंडेंट होता है तो क्या हमारे जो विद्यार्थी होते हैं तो वो कितने निपुण हैं, उनकी कला कौशल कितनी निपुणता से उनके जो शिक्षण विषय हैं उनको वह निखारती है। इन सब चीज़ों पर यहाँ पे ध्यान केंद्रित किया गया है। तो यहाँ पे 3 तरह का क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है, प्री इंटर्नशिप और पोस्ट इंटर्नशिप। 3 तरह की इंटर्नशिप को यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है एजुकेशन इज़ अ नोबल प्रोफेशन। थ्रू दिस प्रोफेशन टीचर कैन गिव शेप टू दिस कंट्री एंड द वर्ल्ड ऑल्सो। यहाँ पे कहा है कि शिक्षा एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर अध्यापक अपने राष्ट्र का विकास करता है, अपने विश्व का विकास करता है और उसको एक आकार प्रदान करता है। टीचर आर नॉट बॉर्न बट दे कैन बी मेड बाय टीचर एजुकेशन। अध्यापक पैदा नहीं होते बल्कि वह अध्यापक शिक्षा का एक क्षेत्र माने जाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि अध्यापक शिक्षा के द्वारा ही हम अध्यापकों को उत्पन्न कर सकते हैं, अध्यापकों को उस व्यवसाय के रूप में अध्यापक का शिक्षण को एक व्यवसाय के रूप में चुनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो टीचर एजुकेशन इज़ डिवाइडेड इनटू प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम and in service teacher education program. Internship is an important component of pre-service teacher education program to provide field experience to the trainees. It provides not only practice teaching but opportunities to practice in activities of the school like a regular teacher. Internship is very important to shape of trainees into an effective teacher of tomorrow. यहाँ पे ही बात की गई है। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम और इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पे भी इंटर्नशिप की व्यवस्थाएं कराई जाती हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बीएड की या एमएड की, तो वहाँ पे भी इंटर्नशिप में विद्यार्थियों को, ट्रेनीज़ को भेजा जाता है और उनका जो कौशलों का विकास होता है, उनके अंतर्निहित शक्तियों को जो बाहर निकालना है। एक अध्यापक अगर विद्यार्थी बनने जा रहा है तो उसको वह सभी अवसर उपलब्ध कराना जो एक विद्यालय के अंदर संपूर्ण गतिविधियों का आयोजन होता है, उसके अंतर्गत उसको रख कर के उसकी जो कार्यशीलता है, प्रतिबद्धताएं हैं, उससे उनको निखारना है, उभारना है। क्योंकि एक अध्यापक ही एक राष्ट्र का भविष्य तैयार करता है, एक राष्ट्र को आकार प्रदान करता है। यहाँ पे ये इंटर्नशिप में उस आकार को एक शेप दिया जाता है। इंटर्नशिप प्रोग्राम हैज़ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। जो हमारे इसके मुख्य जो कंपोनेंट्स हैं वो इस प्रकार हैं।
विजिट्स टू इनोवेटिव सेंटर ऑफ पेडागोजी एंड लर्निंग। सेकेंड पॉइंट है एक्शन रिसर्च। थर्ड है डेवलपिंग यूनिट प्लान्स इन एडवांस देन टीचिंग क्रिएटिंग। फोर्थ है क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज ऑफ टीचिंग लर्निंग इन द इंटर्नशिप स्कूल्स। फिफ्थ है को करिकुलम एक्टिविटीज़ इन टीचर एजुकेशन इंटर्नशिप हैज़ 3 स्टेज। यहाँ पे जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं टीचर एजुकेशन की, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि प्री इंटर्नशिप, इंटर्नशिप और पोस्ट इंटर्नशिप। द प्री इंटर्नशिप activities include selecting school for the internship, making group the trainees, arrange time, write unit plan, planning of activities etc। तो यहाँ पे अगर जिस चीज़ की बात की गई है तो यहाँ पे अभी अगर हम अपने विद्यालय या अपने कैंपस की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंटर्नशिप में हम सिर्फ इतनी ही चीज़ नहीं है कि जितनी इसमें लिखी है, इंगित की गई है, उतना ही कार्य करवाते हैं। हम विद्यार्थियों को एक्शन रिसर्च सिखाते हैं, केस स्टडी विद्यार्थियों पे किस तरह से करना है उसकी एक रूपरेखा तैयार करवाते हैं, लेसन प्लान्स किस तरह से बनते हैं, और स्कूल ऑब्जर्वेशन किस प्रकार से होता है, इंटर्नशिप की जो प्रक्रिया होती है उसको किस तरह से उसकी एक फ़ाइल बनाई जाती है, डेली डायरीज़ क्या होती है, और रिफ्लेक्टिव जर्नल्स की एक प्रोफाइल बनाई जाती है। तो इन सब बातों पे भी यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें द इंटर्नशिप इज़ फील्ड एक्सपीरियंस फॉर ट्रेनीज विच इंक्लूड प्रैक्टिस टीचिंग and all activities of the school. The post internship activities cover final report of internship and evaluation। तो यहाँ पे ये बात की गई है कि जो पोस्ट इंटर्नशिप एक्टिविटीज़ होती हैं उसको फाइनल कवर दिया जाता है और उसी में ही विद्यार्थियों का मूल्यांकन भी होता है। इंटर्नशिप मॉडल फॉर टीचर ट्रेनिंग शुड बी अडॉप्टेड बिकॉज The internship model is firmly based on the primary value of actual field experience in a realistic situation। तो यहाँ पे फिर वही बात की गई है कि जो रियलिस्टिक सिचुएशन है, जो विद्यालय की वातावरण है या स्थिति है, उससे शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को उस वातावरण में रख करके विद्यार्थियों के समक्ष शिक्षण कार्य करना होता है और अपने शिक्षण कौशलों का विकास करना होता है, और उस टाइम पीरियड तक विद्यार्थी उसी विद्यालय में ये कार्य करते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं और अन्य गतिविधियों का आयोजन करवाते हैं, जिसके अंतर्गत विद्यार्थी अपने प्राथमिक मूल्यों का भी विकास करते हैं, शिक्षण कौशलों का भी विकास करते हैं। तो इंटर्नशिप प्रोग्राम इज़ डन विद अ कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्रेनीज। विद्यार्थियों का पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है विद्यालय में। इट मे बी यूज़फुल ऑफ इवेलुएटिंग टीचर्स एबिलिटी। यह एक टीचर्स की क्षमता और विकास का मूल्यांकन यहाँ पे होता है। इट सपोर्ट सोशलाइजेशन विद इन द प्रोफेशन, स्टिमुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग कॉन्सेप्ट, प्रोवाइड एंड प्रोटेक्टेड फील्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, अलो insight into the new perspectives, enhance motivation to continue learning and reflecting। तो यहाँ पे बात कही गई है कि विद्यार्थी अब फील्ड में रह करके, उस क्षेत्र में रह करके विद्यालय व्यवस्था के अनुरूप अपने कार्यों को गति देता है और नए नए एस्पेक्ट्स को सीखता है और समायोजन करता है। Internship would help trainees to choose, design, organize, conducting meaningful classroom activities। यहाँ पर ये बात की गई है कि ये जो इंटर्नशिप में विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य करने के लिए भेजा जाता है, तो विद्यार्थी वहाँ पे सिर्फ विद्यालय की गतिविधि और शिक्षण कार्य के अलावा भी अन्य गतिविधियों से रूबरू होते हैं, और इन कार्यों में कक्षा कक्ष की व्यवस्थाएं किस प्रकार से हैं, कक्षा कक्ष में जिन विद्यार्थियों की जो मानसिक या बौद्धिक क्षमता कम है, उनको उनकी व्यवस्थाएं किस प्रकार से कराना है, उनको किस विधि के द्वारा, सरल विधि द्वारा उनको वह सीखने सिखाने की प्रक्रिया करानी है, मूल्यांकन किस प्रकार करना है, और अपने जो उनका जो मुख्य विषय है उस विषय से संबंधित यूनिट प्लान, लेसन प्लान का अरेंजमेंट किस प्रकार से करना है, और अन्य जो विद्यालय की गतिविधियां हैं वहाँ पे अपना इन्वॉल्वमेंट किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पे अगर हम इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करें कि ये क्या होता है, तो स्टूडेंट टीचर्स स्टे
फॉर फुल डे इन द स्कूल ड्यूरिंग, यहाँ पे कहा गया है कि इंटर्नशिप की परिभाषा में कि विद्यालय शिक्षक प्रशिक्षणार्थी, स्टूडेंट टीचर्स, शिक्षक प्रशिक्षणार्थी विद्यालय के समय में, विद्यालय का जो एक वर्किंग डे होता है उस समय में वह विद्यालय में उपस्थित होकर के विद्यालय की समस्त गतिविधियों में प्रतिभाग करेंगे। साथ ही वह अपने शिक्षण कौशलों के विकास के लिए विद्यालय में कक्षा में जाकर के अपने कौशलों का विकास करेंगे और शिक्षण कार्य करेंगे। तो यहाँ लिया गया है स्टूडेंट टीचर स्टे फॉर फुल डे इन द स्कूल ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स एंड पार्टिसिपेटेड इन द स्कूल प्रोसेसेस इन कॉल्ड इंटर्नशिप प्रोग्राम। और जो इसकी मुख्य विशेषताएं होती हैं, इंटर्नशिप के दौरान हमें किन किन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए विद्यालय में जाना होता है और हम विद्यालय में विद्यार्थियों को भेजते हैं कि वह अपने शिक्षण कौशलों का प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करें और सिखाने की प्रक्रिया में जोड़ दें। तो इसका जो मुख्य है प्रैक्टिस टीचिंग कि वो टीचिंग की प्रैक्टिस करें। वैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, मूल्यांकन की प्रक्रिया पे यहाँ पे ध्यान देना है। पार्टिसिपेटिंग इन स्कूल एक्टिविटीज़, विद्यालय की गतिविधियों में अपना सहभागिता निभानी है। ऑब्जर्विंग लेसन ऑफ द पीर्स, ऑब्जर्व करना है पाठ को और उनकी व्यवस्थाओं को। कंडक्टिंग एक्शन रिसर्च तो करना ही है, साथ में यहाँ पे केस स्टडी का भी ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजिंग द को करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी यहाँ पे विद्यार्थियों या शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों को इसकी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। मेंटेनिंग द डायरी मेंटेन करनी चाहिए। राइटिंग द रिपोर्ट ऑफ द इंटर्नशिप और रिपोर्ट राइटिंग करनी चाहिए। थैंक यू। तो इंटर्नशिप से संबंधित हमारी जो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे सीखा है, तो हम यही कह सकते हैं कि इंटर्नशिप किसी एक पाठ्यक्रम में लागू किया जाने वाला कोई प्रोग्राम नहीं है, बल्कि सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में इंटर्नशिप की व्यवस्था होती है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को ट्रेंड करके उस क्षेत्र में भेजा जाता है, उस सिचुएशन के अनुसार उनको ढाला जाता है और उसी सिचुएशन में उसी टाइम पीरियड पे अगर हम यहाँ पे अगर टीचर की बात कर रहे हैं तो विद्यालय का जो टाइमिंग है उसके अनुसार विद्यार्थी उसी टाइमिंग में जाएगा, वहाँ पे उपस्थित होगा और वह सब गतिविधि करेगा जो एक विद्यालय में सुबह प्रार्थना से लेकर के विद्यालय की छुट्टी होने तक की क्रियाएं होती हैं, चाहे वह किसी उपलक्ष्य में कोई कार्यक्रम का आयोजन करना हो या फिर शिक्षण की व्यवस्थाएं करनी हो या फिर लेसन प्लान्स तैयार करने हो या फिर कहते हैं आपको विद्यार्थियों के साथ अपना इन्वॉल्वमेंट करना हो। तो ये सारी गतिविधियों का आयोजन हम इंटर्नशिप के दौरान करते हैं और विद्यार्थी इससे बहुत कुछ सीखते भी हैं और वह अपने शिक्षण कौशल को निखारते हैं और उनके अंदर जो अंतर्निहित जो उनकी कहीं ना कहीं उनको हेजिटेशन रहता है और समझ नहीं पाते हैं वह किसी की प्रत्यक्ष कक्षा में हम किस तरह से अपने आप को प्रकट करेंगे या अपने आप को किस तरह से विद्यार्थियों के सामने अपने ज्ञान का विस्तार करेंगे। तो यह सब विद्यार्थी इंटर्नशिप की प्रक्रिया में जाकर के सीखते हैं। धन्यवाद।